नहीं पता मौत दा भाई मूले। कमाल दी गल, खेड विच तां हार जित हुंदी ते अज दुख इस चीज़ दा, दूजा सोचदा किवें दी गल कटनी। सिर तली ते रखदियां अपमानित भी होवेगा, बहुत कुछ सहना पेगा, पर कान ना मन्नी। ये मजबूरी नाल नहीं कदी निभदा होंदा। ते प्रेम धक्के नाल नहीं लगदा, प्रेम ओदी बख्शिश नाल मिलदा। ते जिस बंदे अंदर संघर्ष करने वाले सैली मर जान ते डॉक्टर कहेगा मेरी दवाई की काम करेगी। तेनू पता ही नहीं लगा मौत उत्थे अगे बैठी। गुरु दा अर्थ है जिहदे विच निराकार परमात्मा साकार होके प्रगट होया। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। नाल किराड़ा दोषती, कूड़ै कूड़ी पाए। मरण ना जापै मूलिया, आवे कितै थाय। ज्ञान हीनंग अज्ञान पूजा, अंध वर्तावा भाव दूजा। गुर बिन ज्ञान, धर्म बिन ध्यान। सच बिन साखी, मूलो ना बाकी। मानू कल्लै उठी चलै, साध नाही इवे ही गल्लै। मानू कल्लै उठी चलै, साध नाही इवे ही गल्लै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खाजूरी अंदर संध्या दे गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। सन्मान योग ज्ञानी कुलजीत सिंह जी दिलबर, तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज, हजूर दे जीवन नाल संबंधित इतिहास आप जी नू सरवण करा रहे सन। भाई साहब जी ने हरिपुर दे राजे दी वह गुरु राणी दा प्रसंग
आपनों श्रवण कराया, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि एक बड़ी बड़ी समस्या है तवारीख इतिहास कहते हैं, जिस चुगिरदे विच आपां जीने आ, साडा मन उन्हां गल्लां नूं तां स्वीकार करन लई तैयार हुंदा है जो चीज़ आपां देखी नहीं, कई बारी उस प्रति बेप्रतीता जिहा हो जाता है। असल च सचन सच दा पहला विवाह होया सी। इस राणी नाल दूसरी शादी हजूर ने कराई। पहली स्त्री विचों भी संतान सी, राणी विचों भी संतान हुई। फिर इन्हां ने हजूर पासों वो खड़ावा वो जोड़ा मुकम्मल ले लिया, ते ये जोड़ा दो हिस्सों विच है। जो भाई साहब ने कहा, एक तो मैदेवास पिंड है, दूसरा हरियाणे विच एक पिंड पिपल था। एक तो जेडे पहली स्त्री दी संतान सी उन्हां कोल जोड़ा है, ते दूसरा जोड़ा जिहड़ी राणी है ओदी संतान कोल है। ते इन्हां नूं मल कहंदे ने, इन्हां दी अंश बंश नूं अगे। ये फिरोजपुर भी पहेवे दे नेड़े एक पिंड मलकपुर है, ते ये जोड़ा चांदी विच मड़िया होया है। कोई से बंदे नूं हल्का कुत्ता वड़ जाए, सप वड़ जाए, दिमागी तौर ते परेशान होवे, सचमुच अज भी उन्हां दे मस्तक ते जोड़ा शहाया सुहाया भरोसे वालियां नूं अज भी भाग लगदे ने। दूसरी बेनती, ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਟਿਕਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, उन्हां विचों 2 मंजियां बीबियां नूं भी मिलियां पति समेत। एक मंजी मिली मत्थो ते मुरारी नूं, ते एक मंजी मिली भाई सचन सच नूं। सचन सच दी इस राणी नूं आत्म ज्ञान दी दात दित्ती। 22 मंजियां विचों 2 मंजियां सन। आओ साध संगत, जो गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन आपां विचारदे आ रहे हां, ते आप जी दे सन्मुख स्क्रीन उपर अज 5 श्लोकां दा पाठ आपां कीता है। ते मैं आप नूं कल भी अर्ज कीती सी, सैन होजे गुरु घर भी जिथे भी जाना दास कहंदा है, क्योंकि आने वाले समय च अगे बहुत घट, नैगेटिव नहीं मैं कह रहा, गुरबाणी का अभ्यास घटी जा रहा है। एक तो कंठ करने वाली रुचि ठीक है बच्चों च है, पर जिहड़ी साडी अपनी लाइन है उहदे विच भी कंठ करने वाली बाणी रुचि नहीं हैगी, बहुत घटदी जा रही दिन ब दिन। ये स्क्रीन ते तां ला लीदा जी, क्योंकि कल भी मैं कहा नितनेम दी बाणी नहीं, पर संगत सुने। ते कल भी अर्ज की सी, कुछ दिन इस तरीके नाल विचार होवे, उचारण भी, शब्द भी, अर्थां दा भी बोध हो जाता है। आओ गुरु नानक साहब जी दे चरनां विच अरदास करिए, सतगुरु किरपा करन, आप विच वरत के अपने इन्हां बचनां दी विचार करा लें। साध संगत असीस बख्शो तां जो आप जी दी सेवा भावना संयुक्त कर सकां। प्यार अदब नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे इस अमृत बचन नूं, एक तां इहदा पाठ जज्जे ते होड़ा ला के नहीं कदी करना। असी भी सच लो, पहला जदों बोलते रहे जो तो इत्थे गुरुदेव ने होड़ा नहीं लाया। इत्थे आपां देख रहे हाँ हजूर ने ऊड़े नूं औंकड़ लईए जाओ,
ते जो दोनों च बड़ा फर्क है ना। अर्थ भावें एक रहेंगे। जो तो हजूर ने शब्द वरते, जो तो जो दा अर्थ है जे, अर्थ ये बनेगा जो वाला। तो दा अर्थ है तैनू, प्रेम, खेलन, नानी नाल है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। लफ्जी अर्थ ने जे तेरे मन अंदर, हुण इहदे अर्थ मैं मन अपने कोलों शब्द लान लगा। जे तेरे अंदर प्रेम दी खेड खेडण दा चाह है, मजबूरी नहीं, धक्का नहीं। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर धर तली, अपना सिर। धर दा अर्थ है धर के। तली दा लफ्जी अर्थ आपां सारे जाने, हथ दी तली, हथेली। जे तेरे मन विच प्रेम दी खेड खेडण दा चाह है, सिर धर तली गली, सिर धर तली गली मेरी आओ। तू अपने सिर नू तली ते रख के मेरी गली दे विच आ जा। गुरमुखो इत्थे है पहला श्लोक, असीं एक एक श्लोक वाची जाएंगे। सब तो पहली बेनती है, इस विच जिहड़ा शब्द मेरी आया है, ये कौन कह रहा है? ये मेरी शब्द केड़ी खोंद है जिहड़ी ये शब्द वरत रही है मेरी? जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आहो। उंज आप सब नूं पता है, असीं जदों बोलने हैं अक्सर ये शब्द वरतने हैं, मैं ते मेरी तो बचांगे ते परमात्मा मिलेगा। पर इत्थे मेरी शब्द जिहड़ा कादे लई है? मेरी दा अर्थ एक पासे बाणी च पाठ हुंदा है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। हुण ये जिहड़ा शब्द मैं ते मेरी है, ये गल याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब विच मेरी मैं शब्द इकल्ला होमे लई नहीं, ये उस मैं दी होंद वास्ते वरत्या जिहड़ी जुगाद तो पहला है, जिहड़ी जुगां तो पहला है। इत्थे मैं दा अर्थ होमे नहीं करना। थोड़ी जैसी बाणी चो ले लीए, बचन होर सौखा हो जाएगा जी। एक पासा है जिथे मैं खौमे दी सूचना देंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा है, खौ खौ मैं विचों खोवै, गुरु नानक साहिब जी दा है। उत्थे दो शब्द ने, खौ अते मैं। ते जिस नूं असीं आम तौर ते जुड़त पद करने आ, खौमै, ये दो शब्दां नाल बनिया खौ अते मैं, खौमै। ते इहनूं गुरु नानक साहिब जी ने जदों इहदी व्याख्या कीती बाणी च, ते शब्द वरत्या खौ खौ मैं। खौ दा अर्थ है मेरी खोंद, ते मैं दा अर्थ है मेरी खोंद नाल जुड़ियां हुई चीज़ां। फिर बेनती खौमे की है? खौ दा अर्थ मैं मेरी खोंद, ते मैं दा लफ्जी अर्थ है जिहड़ी इस खौं दे नाल जुड़ी हुई है। गुरमुखो इत्थे मेरी ते मैं शब्द जिहड़ा है, ये खौमे दी सूचना नहीं दे रहा। ये मैं असल च ब्रह्म दी खोंद है, परमात्मा दी खोंद है। वो कह रही है, जे तू प्रेम दी खेड खेडनी है ते अपना सिर तली ते रख के आई। ते गल याद रखी, सिर तली ते रख दिया अपमानित भी होवेगा, बहुत कुछ सहना पेगा, पर कान ना मनी। कान दा अर्थ है लोक लाज दी परवाह ना करें। फिर इस बेनती नूं सुनो, एक शब्द दो कि मैं सिर मैं मेरी ली। हौमे दा शब्द भी बड़ा गहरा है। एक बचन आउंदा बाबा फरीद साहब दा, तुहानूं सब नूं श्लोक चेते ने। उंज मैं अर्ज कीती सी, कहने मैं तो बचिए, मैं मुक जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਹੋਂਦ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਖੌਮੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਖੌਮੇ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। पहला तो शब्द मेरी नूं। दूसरी गल, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन भगत नामदेव जी आउंदा है। परमेश्वर जी बोल के कहने, दास अनिन मेरो निज रूप
इत्थे भी मेरो असल च ब्रह्म दी होंद दा सूचक है, परमात्मा दा सूचक है। जां एक बचन हुंदा है मेरी बांधी भगत छुड़ावे, उत्थे भी मेरी शब्द जिहड़ा वो ब्रह्म लई आया है। पहला बचन सतगुरु गुरु नानक साहब इत्थे असल च उस मैं दा उस होंद दा जिक्र करते हैं जिहड़ी जुगां तो पहला है। इत्थे मैं ते मेरी दा अर्थ ये नहीं लेना भी ये मेरी शब्द ईगो दा प्रतीक है। गुरु साहब शब्द वरते आ जो तो जे तेरे अंदर प्रेम खेलन का चाहो, ये तीन शब्द ने, एक प्रेम, दूजा खेलन ते तीजा चाहो। जिहड़ा प्रेम शब्द है ये मजबूरी नाल नहीं कदी निभदा हुंदा। प्रेम जदों भी मुकम्मल हुंदा है वो चाह करके हुंदा है, चाह तो बिना प्रेम नहीं निभदा। गुरमुखो चाह तो बिना भावें प्रेम दे शब्द भी पढ़ी उन्होंने गुरु बद्धा चट्टी कहंदा है। चाह तो बिना बद्धा चट्टी है, बद्धा चट्टी जो पर है ना गुण ना उपकार। इत्थे प्रेम दा अर्थ गुरु साहब बख्शिश कर रहे हैं कि असल च जे तेरे अंदर परमात्मा नाल परमेश्वर नाल प्रेम दी खेड खेडन दा चाह है। इस तो अगली बेनती प्रेम की है। चलो यदि बहुत व्याख्या की विद्वाना ने, दासता एको बेनती करदा है कि प्रेम आत्मा ते परमात्मा दे दरमियान वो खिच है। उन्होंने कलवज वरता सेतु वरदे आ पुल। साडी आत्मा नू परमात्मा नाल जे कोई जोड़दा पिया है ते दरअसल वो केवल नोल नरोल प्रेम है। ते प्रेम धक्के नाल नहीं लगदा, प्रेम ओदी बख्शिश नाल मिलदा हुंदा है। प्रभु प्रेम एक होर बेनती, पिछले दिनी जदों वैसाख की कथा कर रहे सा आपां पिछले महीने, उत्थे दोवें कथा आपां कीतियां सन, तुखारी दी भी ते माझ दी भी। दास ने एक बेनती की सी कि एक हुंदा है कि परमात्मा तो विछोड़ा, नाम तो विछोड़ा, गुरु तो विछोड़ा है बड़ा औखा, पर एक हुंदा है भी अंदर प्रेम का ही विछोड़ा पै जाना। गुरु तो परमात्मा तो नाम का विछोड़ा मुक सकता है, पर शर्त जे बंदे अंदर प्रेम की खिच है। जे प्रेम वाला किणका ही कोई नहीं तो प्यारिओ जिन्हें जोड़ना जो ही कोई नहीं तो फिर रब नाल मिलाप किवें है। इस नूं मैं एक उदाहरण देना हुन्ना। मान लो किसी बंदे नूं कोई रोग लग जाए तो डॉक्टर दवाई दिंदा है तो वह अपना जोर इस करके लांदा है इस बॉडी विच अजे सैल खैन, उन्होंने जोर दे रहा, ताकत दे रहा, ये मुकाबला कर लैन। तो जिस बंदे अंदर संघर्ष करने वाले सैल ही मर जान तो डॉक्टर कहेगा मेरी दवाई की काम करेगी। गुरु साहब शब्द वरदे ने वैसाख धीरन क्यों वांडिया जिन्ना प्रेम विछोड़। जिन्ना अंदर प्रेम दे विछोड़ा उत्थे परमात्मा का विछोड़ा नहीं। जिस अंदर प्रेम का ही विछोड़ा पै गया सच एवे वो मिलेगा किवें। यही कारण गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गुरबाणी च जदों प्रेम की गल की हकीकत एवे पति पत्नी का शब्द वरत्या पर नाम नहीं किसी का वरत्या। माता पिता पुत्र का प्रेम वरत्या पर नाम नहीं किसी का वरत्या। यार की मुहब्बत का जिक्र किया पर नाम नहीं किसी का वरत्या। ज़्यादातर गुरुदेव ने जिहड़ी प्रेम की व्याख्या की वो असल च कुछ जानवरों की खिच नूं लैके की है। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं क्योंकि आप शब्द एक एक ते रोक के करने के अर्थ प्रेम फिर खेलन ते फिर चाहो। हुण जिहड़ा प्रेम शब्द है मैं अर्ज की ये असल च एक अंदर की खिच है ते कोई शरीर ऐसा नहीं जिहदे अंदर नहीं, पर यदी दिशा वखरी वखरी है। किसे किते मोह के रूप सफर कर रही है एनर्जी, किते वासना के रूप कर रही है, किते क्रोध के रूप कर रही है। हर एक अंदर ये ऊर्जा की धारा जिहड़ी वह रही है खिच सब विच है। इसे करके गुरु साहब जी ने जदों जानवरों की उदाहरणा दित्तियां उत्थे एक शब्द वरत्या मच्छी पानी तो बिना नहीं जी सकती, पर मच्छी नूं कदी नहीं कहा गया तू पानी नूं मुहब्बत कर, उन्होंने जवांदरू है। मच्छी पानी तो बिना नहीं जी सकती, एक खिच उहदे तो बिना तड़फदी। भवरा फुल नूं मुहब्बत करदा है। सच ये वे कि हरन कंडे गेड़े नूं प्यार करदा है। ये सारे जानवरों नूं रब ने वक्री वक्री खिच दे दित्ती। गुरु साहब कहते जिवें इन्हां जानवरों विच खिच के उन्हां पंजां विच एक एक है, तेरे इकल्ले विच पंजे ही नहीं, पर जे किते प्रेम वाले पासे चल पवें
ये पंजे दे पंजे ज्ञान इंद्रे प्रेम विच भिज जाणगे। थोड़ा जिहा इस नूं फिर बेनती ने सुनियो। एक बचन हुंदा है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। देखो इत्थे गिनती है 5 दी। मृग उहदा संबंध कन्नां नाल, मीन दा संबंध जीभ नाल, मृग मीन भृंग, भृंग दा संबंध नासकां नाल, पतंग दा संबंध पतंगे दा अखां नाल, ते कुंचर हाथी दी खिच जिहड़ी ओहदी स्किन करके। वाहिगुरू जी आपां ये नहीं वेख रहे 5 दोख, पर खिच तां है ना। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक है। पर गुरु साहिब जी ने बख्शिश की, कहते जदों यही खिच बंदे दे अंदर भी है। 5 दोख असाध जामै ताकि के तकास। अखां विच भी खिच है, कन विच भी खिच है, नक विच भी खिच है, जीभ विच भी खिच है, तुचा विच भी खिच है। प्यारिओ जिवें ओ 5 दी एनर्जी बाहर मुखी माड़े रस्ते ते चले पंजे मर जाते ने, जे ये साडे ज्ञान इंद्रियां दी जिहड़ी एनर्जी है ये शब्द वाल चली जाए तो पंजे दे पंजे रब दे नाम विच रते जाते। जिवें रविदास साहब का एक बचन हुंदा है, चित सिमरन करो नैन अवलोकन, उत्थे अखां दा जिक्र किया। हालांकि इनू दोख भी कहे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनू, सरवण बाणी सो जस पूर राखूं, मन सो मदकुर करूं, चरण हिरदय धरूं, रसन अमृत राम नाम भाखूं, मेरी प्रीत गोबिंद स्यो जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। पर ये भी सारे इंद्रियां का जिक्र किया, इहदी खिच। फिर मैं बेनती करांगा, इत्थे गुरु जी ने एक शब्द वरत्या, जे तैनू प्रेम की खेड खेडन का चाह है। प्रेम की किहड़ी शब्दावली हुंदी है जी? जे कि जिसी प्रेम के शब्द ने, शब्द भी कोई सीमा तक रहिंदे आ, प्रेम लई किहड़ी शब्दावली आपां वरतांगे? गुरु साहिब ने सब तो ज़्यादा जोर दिता परमेश्वर प्रेम का, परमात्मा के प्यार का। गुरु जी ने इसे करके बाणी विच क्या मन रहे, क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रब रहा हर बख्शे भगत भंडार। इसे करके बाबा जी ने कहा, साचा साहिब साच नाए भाक्या भाओ अपार। उसकी भाख्या उसकी बोली प्रेम है। भगत नामदेव जी ने कहा कि बेदी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छवावे हो, प्रेम सुते सिद्ध रब जिन्हों तरस करे मिलता है, हर एक दी झोली च गुरमुख होए दात नहीं पैंदी। इस नूं बाबा जी ने एक बचन शब्द वरत्या बाणी च, ए पिरम प्याला खसम का। फिर मैं बेनती करा भी आप कहाँ ते जाएंगे, इस तरह मुहब्बत करो, इस तरह गुरु नूं प्यार, वो धक्के नाल नहीं लगता प्यार। ये प्रेम भी परमात्मा की एक अदुੱਤੀ दात है, जिहदे ते त्रुटदा प्रेम की दात भी उहदी झोली विच पांदा है। ये पिरम प्याला खसम का, जै भावै, ये जिस भावे पाठ भेद है, जै भावै तैंदे, जिहदे ते उहदी बख्शिश होवे, उहनूं ये प्रेम की दात दिंदा है। हुण महाराज कहंदे, जे तो प्रेम खेलन, कमाल की गल, खेड विच तां हार जित हुंदी है। सच ये वे अज ये सलोक पढ़दे आ, कथा एक बार दी कीती ते मन कहंदा भी हौमे च नहीं, एक हफ्ता होवे ते एक एक शब्द दी प्रेम। खेड विच तां 2 चीज़ां ने, जां प्रैक्टिस हुंदी है, अभ्यास हुंदा, उहदे ते हार जित कोई नहीं हुंदी। इस तरह है ना, वो च कोई मैडल नहीं। ते एक खेड हुंदी है, जां जित के जाना है जां हार के जाना है। पर इत्थे जिहड़ा गुरुदेव ने शब्द खेलन वरत्या है, असल च इहदे विच हार जित नहीं। सच एवे इसे खेड दे विच दोवां पासियां च आप खेडदा है। इनू थोड़ा जिहा सुखमनी है बचन बरीक, दोवां सिरियां का आप स्वामी। अगला बचन की है, खेल है आ है। वह हारन वालियां विच भी खलोता है ते जितन वालियां च खलोता है। ਇਹਦਾ मतलब वो जेड़े मुहब्बत कर रहे हैं उन्हां विच तनावां भी आपे कसियां ने, ते जेड़े मुहब्बत करते पे ने, जिन्हों करते पे ने, दोनों पासियां च दोवां सिरियां का आप स्वामी खेल है, फिक्स है, खेडदा नाले खुश हुंदा है। महाराज कहते हैं अंतर जामी, खेल खेल आ खेल खेलन अंत को, फिर एक को खेड खेडदा है। महाराज कहते किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। सच ए वे परमात्मा दे नाल जिहड़ी प्रेम दी खेड है, ये खारन वाली नहीं,
ते ये जितनों शब्द वरतदे हैं, प्रेम की खेड जित जानी। सच एवे इस खेड विच दोनों पासियां च आप है। महबूब भी आप बन जाता है, प्यारा भी आप बन जाता है, चेला भी आप बन जाता है, गुरु भी आप बन जाता है। भाई नंद लाल कहते आ आशिक भी आप बन जाता है, तो मशूक भी आप बन जाता है। क्योंकि इस बिनती में फिर खेलना इत्थे हारना नहीं, खेलन का अर्थ इगो नहीं। क्योंकि जदों भी बंदा खेलता है दो चीज़ां लैके आउंदा, मैं जित के आवांगा, दूजे नूं हरा के आवांगा। इत्थे रब नूं हराउण दी गल नहीं, ते ना रब दी उस प्रेम करने वाले नूं हराउण दी गल है। इस खेड विच वो आप दोनों पासियां तो खेड रहा है। गुरु साहब शब्द वरत रहा, जे जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जे तेरे मन विच प्रेम दी खेड खेडण दा चाह है। क्योंकि मजबूरी नाल प्रेम दी खेड नहीं खेडी जाती, मजबूरी सिर्फ सिरदर्दी बन के रह जाती है। इत्थे चाओ दा अर्थ उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी एक पाठ किया तो महाराज का बचन आया, सज्जन मैडा चाहिया। वो चाह वाला है, चाहिया दर ते चाह वाला, जिन्हों चाओ कहने। सज्जन मैडा चाहिया हब कही दा मित, हब्बे जानन अपना कही ना ठाहे चित। कहते मेरा सज्जन जिहड़ा वो है ही अफसोस वाला नहीं, ਉਹਦੇ मत्थे ते त्यूड़ी नहीं। सच एवे कि मेरा सज्जन चाह वाला है। ये महाराज कह रहा पहली गल, जे प्रेम की खेड खेडनी है तो चाह चाहिए, चाह नाल ही खेड खेडी जाती है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो। अगला वचन है, सिर धर तली, अपना सिर तली दे उत्ते धर के। फिर बिनती है जी, प्रेम की खेड खेडनी है सिर तली ते धर के। ते नाल शब्द वरत रहा, गली मेरी आओ, मेरी गली च, मेरे मार्ग च, मेरे रस्ते च जे तू आना चाहना है तो फिर एक काम कर, अपना सिर तली ते रख के लियाई। हुण इनू भी थोड़ा जिहा बेनती नूं प्यारिओ, जदों असीं महाराज दे बाणी दा पाठ करांगे, एक है फिजिकल तौर ते सिर भेंट करना, गुरबाणी विच भी ते गुरु इतिहास विच बेअंत साडे कोल उदाहरण हैं कि जिन्हां अपना सिर, असीं चलो पंजां प्यारिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे हैं, महाराज कहते मैनूं सिर चाहिदा है। पर यह बचन गुरु नानक साहब कह रहे पहले जामे च। गुरु हरगोबिंद साहब के वेले अमृतसर साहब की पहली जंग हुंदी है ते 13 सिख शहीद हुंदे ने, सिर उन्हां भी भेंट कीते। अगली बेनती कि रूहानियत के तौर पर एक है सिर का नीवा हो जाना, एक है सिर का उच्चा हो जाना। कई बार उच्चापन खौमे का लखायक हो जाता है तो सिर का नीवापन नमोशी का लखायक हो जाता। इत्थे गुरु जी ने सिर का अर्थ फिजिकल तो चलो आप अर्थ करांगे, इत्थे सिर का लफ्जी अर्थ आ है ऊपर, पर हकीकत एवे कि असल विच इहदा अंदर दी खौमे का संबंध है। जे तू प्रेम की गली चाहना है, प्रेम की खेड खेडनी है, तो सच एवे तेनू अपनी खौमे का सिर वढ़ के गुरु नूं देना पएगा, अपनी होंद नूं छड्डना पएगा। थोड़ा जा आओ बाणी च एक बचन आउंदा है, उत्थे सिर का 2-3 थावां ते जिक्र होंदा है। एक बचन है, तैं साहिब की बात जे आख है, जे मेरे साहिब दी कोई गल दसे, तैं साहिब की बात जे आख है, कहो नानक क्या दीजै। महाराज कहते सीस बड़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। सीस बड़े कर बैसन दीजै, अपनी खौमे का सिर ला के गुरु नूं समर्पण कर दे ते खौमे तो रहत हो के गुरु की सेवा करे। उत्थे महाराज शब्द वरत रहा, सीस बड़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। एक बचन गुरु जी का आउंदा है, नानक सेवक सोई आखिए, जो सिर धरै उतार। जिहड़ा आ शब्द ना, सिर तर तली गली मेरी आओ, होर भी बड़े शब्द ने। नानक सेवक सोई आखिए, जो सिर धरै उतार, अपनी खौमे दे सिर नूं ला दे, मैनूं वढ दे। ते महाराज कहते ने फिर करे कि नानक सेवक सोई आखिए, जो सिर धरै उतार, सतगुर का भाना मन लै, शब्द रखे उरतार। सिर एक होर बचन गुरु साहब जी का आउंदा है, भगत कबीर साहब का श्लोक है जी। मैं तारज की शरीरक तौर पर भी, जिहड़ा बंदा खौमे मार ही देगा, खौमे का सिर ही ला दिता, मैं कुछ भी नहीं। सच एवे उन्हें अपना तन ते मन बाकी बचा के थोड़ा रखे। मैं कहती मेरा तन कह, खौमे कहती मैं अपने आप को बचाना है। गुरमुखो प्रेम कदी भी अपने आप को बचाता नहीं, मैं बचाती है। प्रेम तो अपना आप कुर्बान कर दिंदा है।
कबीर साहब का एक बचन है, कबीर जो तो साध पिरम की सीस काट कर गोए। उत्थे एक दिन अर्ज मैं की सी, गोए लफज गुरु ग्रंथ साहिब एक ते आउंदा सृष्टि के रूप च, माता खीवी सौ सोए जिन गोए उठाली धरती। एक गोए का लफ्जी अर्थ है गेंद, कि जे तेरे अंदर प्रेम की शरधा की खेड खेडन की तांग है ते अपने सिर नूं कट के गेंद बना दे। कबीर जो तो साध पिरम की सीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किछ होए सोए। मेरे कहन तो मुराद सिर भेंट करना, मैं नूं भेंट करना है, ते सब तो वड्डी समस्या है मैं अपना कब्जा कदी छड्ड दी। ये हर कर्म दे उत्ते। एक दिन इत्थे मस्कीन साहब कथा कर रहे सन, जदों उन्होंने एक शब्द वरत्या सी, मैनूं अज तक याद, इत्थे सामने जिथे बच्चा बैठा बैठ के सुनिया। वो कहंदे सन कि शायद औगणा ते इन्नी सवारी कौमे नहीं करती जिन्नी गुणा उत्ते कब्जा करती है। औगण अपने आप च गुनाह है, पर जिहड़ा गुण है इत्थे उन्हें शब्द वरते, कहंदे ओहदी सवारी करदी है ते भाल के लभदी है। उत्थे उन्हें शब्द वरत्या सी, कदी कोई मूर्ख बंदा नहीं कहेगा कार्ड छपा के कि लोको मैनू मिलो, मेरे तो वध मूर्ख कोई नहीं। इक्को गल कहंदे सन, ज्ञानी कार्ड छपा के कहेगा मेरे तो वध ज्ञानी कोई नहीं। दानी कहेगा, चोर नहीं कहेगा मेरे कार्ड है। उत्थे उन्हें प्रमाण दिता सी, खम बड कब कुलीन खम पंडित खम जोगी सन्यासी। जिहड़ी महक है वो सच्ची मुच्ची औगणा की सवारी इन्नी नहीं करती जिन्नी गुणा की करती। हम बड कब कुलीन खम पंडित खम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कबै ना नासी। मारे कहने सिर वढ़ दे अपने ज्ञान का, सिर वढ़ दे अपनी कविता का, सिर वढ़ दे अपने संगीत का। यदा मतलब हौमे जेड़े गुण तेरे ने, इन्हां सारे गुणों के सिर वढ़ दे, अपना आ मिटा के मेरी गली दे विच आई जे कुछ पाना है। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। मेरी गली च मेरे रस्ते च अपना आप भेंट करके। ते गुरु साहिब जी के दरबार विच ऐसा होया। चलो असी गुरु नानक साहिब जी का शब्द ही है, भावां कि उथानका विच संप्रदाय महापुर कहंदे आ, ये बाबा लैणा साहिब जी नूं बचन कहे है तां प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जखाने। सचमुच बाबा लैणा साहिब जी ने सिर भेंट कर दिता। असी रामकली की वार विच 8 पौड़ियां ने और सत्ते बलवंत दी, उहदे विच 5 पौड़ियां केवल गुरु अंगद साहिब महाराज जी दियां। एक पौड़ी गुरु अमरदास दी है, एक पौड़ी गुरु रामदास दी है, एक गुरु अर्जुन देव दी है। बाबा लैणा साहिब जी जदों आउंदे आ ते गुरु साहिब अखीर तक जिस दिन गुरियाई दा मर्यादा निभाई, अखीर तक गुरु जी टणकांदे रहे आ कि किते थां कौमे दा अंश रह तां नहीं गया। इतिहास विचों तुसीं पढ़ो, साडे कोल साखियां 5-7 ही भी चिक्कड़ दी पंड सिर ते चुकनी, घा चिक्कड़ वाला, कटोरा बाहर कढ़ना, मरी चूई नूं बाहर सट्टना, रात नूं कंध बनानी, किक्कर नूं हलूणा देना। अखीर ते महाराज जी ने इन्ने सख्त शब्द बोले। बाबा लैणा साहिब जी फिर नीवी पाई पिछे आ रहे हैं। मैं बेनती करा उत्थे रोक के जिहड़े शब्द कहे, सचमुच उस दिन महाराज का इहो जिहा उन्होंने कौतक रचिया। कौतक कवांगा, भेक शब्द ना वरता, इहो जिहा कौतक रचिया। नेत्रां विच लाली सी, इंज लगदा सी अत जिवें क्रोध शब्द नहीं, जिवें वीर शब्द वरता। सोटा भी मारिया, कुछ नहीं बोले, सख्त तो सख्त शब्द भी वरते। ते ये भी शब्द क्या, जा चला जा अपने घर, तू की लेना है मेरे को, तेरे घर बच्चे नहीं समझते, जा पिछा। इन्ने शब्द वरतन तो बाद वो नीवी पाई खलोते आ। अखीर कहते ने तू जांदा क्यों नहीं, अपने घर चल जा, चला जा। साडे इतिहास ने क्या है, सिर्फ इक्को शब्द बोले सन, महाराज जी पिछे किथे जावां। गुरु साहब कहने खडूर जा, जिथे तेरे बच्चे ने, जिथे तेरा परिवार है, जा अपने घर। कहंदा अपना घर दा लभदा ते तुहाडे कोल आया वां, अपना घर लभण वास्ते आया। आप जी कह रहे हो वापस अपने घर नूं जाओ, ते महाराज कहने देख सारे चले गए, किन्ने आए सन तेरे नाल, किन्ना काफिला सी, सब चले गए।
उत्थे हथ जोड़ के कहा, जिन्हां दे घर सन सचमुच घरां वाले मुड़ गए, लैणे दा घर सिर्फ गुरु नानक आप जी नूं छड्ड के कित्थे जावां। मैं एक बेनती करांगा, वो शब्द जिहड़ा सी भावें साकी शब्द छोटा जे, इत्थों तक पे परिवार है, बच्चे खैन, सब कुछ है, उस होंद का भी सिर वड़ दिता है कि मेरा कोई नहीं, सिर मेरा बाबा ही है। महाराज ने कहा, फिर अगली गल की, नहीं जाना, चल फिर खा मुर्दा। इस गल तो आप खंडन ना करिए, सचमुच क्या खा, परिक्रमा कर लग पे, कहते आ खुणे खा, परिक्रमा क्यों, कहता सतगुरु बस ये इंतजार कर रहा सिर वाले पास्यों के पैरों वाले पास्यों। ये साखियां डूंगियां ने, एवं नहीं मुड़ता, चुकते हैं तो सचमुच प्रसाद बन जाता है। गुरमुखो, ये साखी की भी गहराई दास दे मन सी। सच ये वे जदों हौमे बिल्कुल मर जाती है, आपे नूं आपा खांदा है। गुरबाणी च एक बचन हुंदा, आपे नूं आपा खाना। जेड़ी ओ होंद निर्मल मैं है, वो मैली मैं नूं खा जाती है। सच ये वे जदों मुर्दा मैं खान ते लगे, गुरु कृपा करे तो भी प्रसाद बन जाता है। महाराज ने शब्द वरतिया, इसनूं खा। फिर अगला बचन जदों 7 बचन किया, फिर महाराज ने झिड़किया नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उठाया तो उन्होंने बच्चों जिड्डे ने, 35 साल छोटे ने बाबा लैणा जी गुरु नानक साहब तो, चुक के सीने ना ला के इन्नी शब्द कह सन कि पुरखा लैणिया तेरा भी घर कोई नहीं, ते घर मैं भी लभदा पिया सां। अज तो बाद नानक दा निवास लैणे दे घर विच होवेगा। हुण सिर्फ इको बेनती हो, जिहड़ी ओ मैं है, जिर सिर तर तली गली मेरी आओ। सच एवे हकीकत विच बाबा लैणा जी ने कि अज तो बाद ते साडे इतिहास विच एक बचन हुंदा, गुरु नानक साहब जी ने अंतले समय कहे, बाबा ना मरी, बाबा ना मड़ी, ना घोर। कहते ना मैं कबरा चा, ना मैं समाधा वचा, कित्थे रहोगे जी? बाबा ना मड़ी ना गौर, गुरु अंगद के ही ये माहे। मैं उस थां ते बैठ गया, गुरु अंगद साहब दा हिरदा, पुन सत संगत में बसबो करो। मैं सत संगत विच वसना, मेरे कहन तो मुराद इत्थे महाराज कहंदे आ भी तुसी ना अपनी मैनू गली, हुण ये थोड़े जिहे अर्थ कर रही हूँ जी। वैसे गली दा लफ्ज रस्ता है जी। एक दिन ये भी अर्ज की सी भी गली शब्द अर्थ रस्ता करने, ते आ भी तो गलियां ने ना। बाबा साहब ने कहा गलीए चिक्कड़ दूर कर, उत्थे गलीए दा अर्थ है शरीर दे जिहड़े सुराख ने, इंद्रियां। गुरु साहब ने ते जिहड़ा शब्द वरत्या गली, एदा अर्थ है गुरमत दा रस्ता। फिर बेनती, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। एदी व्याख्या भी सिर तर तली गली मेरी आओ, एदी व्याख्या देखनी होवे ते फिर एक बचन पढ़िए। महाराज कहंदे इत मार्ग चले भाईअड़े, आ है सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, त्यागे मन की मतड़ी, सिर तर तली गली मेरी आओ। त्यागे मन की मतड़ी, वे सारे दूजा भाओ जियो। यूं पावे हर दरसावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। इनू सतगुरु ने बाणी च कहा, गुरसिख मीत चलो गुर चाली गली मेरी आओ। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु साहब शब्द वरत रहा कि भाई इस मार्ग ते जे चलना है, अपनी कौमे लैके रस्ते ते नहीं तुरया जाना। ये रस्ता कौमे वालियां दा नहीं, ये मैं मरी वालियां दा रस्ता। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग, इस रस्ते ते, इस गली ते पैर तरीजै। पाठ रारे नूं बिहारी जरूर ते जज्जे नूं दिलावां जरूर। तरीजै, जे इस रस्ते ते पैर धरना, सिर दीजै कान ना कीजै। हुण कुछ गुरमुखा कान दे लफ्जी अर्थ कीते ने जी एहसान, सिर दे दो पर एहसान ना। इत्थे असल च कान दे लफ्जी अर्थ ने कनौड। कनौड दा अर्थ लोक लाज। सिर दे दे कान ना कीजै। दुनिया की कहती है बस ओनू हुण एक पासे सड़ दे, अपना मुख तू गुरु वाल करके चल।
फिर बेनती सिर दीजै कान ना कीजै। इनू सतगुरु ने बाणी विच कहा, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, लोगन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है टार। मैं बौरी यह है कान ना कीजै, मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करूं शिंगार, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। गुरु साहब कहते ने ये बिल्कुल कनौड़ चंगा कह रहा है, कोई मंदा कह रहा है, कोई माड़ा कह रहा है। ये सतगुरु ने पहले श्लोक च बरस बख्शिश की, थोड़े जे अर्थ फेरे दे। जो तौ प्रेम खेलन का चाहो, जे तेरे मन विच प्रेम दी खेल खेलन दा चाह है, मजबूरी नाल नहीं, बिल्कुल मजबूरी नाल नहीं। परमार्थ धक्के नाल डांगा नाल नहीं कमाए जाते। जे तेरे अंदर चाह है तो उंज सच एवे चाह चाह वाले दी संगत चो पैदा हुंदा है। तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा। महाराज कहते ने सिर धर तली गली मेरी आओ, अपना सिर तली ते रख के मेरे गली च मेरे घर च आई। फिर इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, ना कनोड़ मनी लोक लाज दी। हुण अगला बचन नाल किराड़ा दोस्ती। कुछ विद्वाना ने किराड़ का लफ्जी अर्थ बाणियां किया है। किसने उंज वैसे साडे वाहिगुरू चलो हरियाणे च शब्द किराड़ बाणिए वास्ते वरदे हुंदे आ। ये जिहड़ा श्लोक है ये हिस्टोरीकल है। नाल किराड़ा दोस्ती, किराड़ा का लफ्जी अर्थ कायर कमजोर जिहड़ा साथ ना निभा सके। ਇਹਦਾ अर्थ ये करते हैं गुरमुख विद्वान, जे माया दे विच प्रवृत्त है, माया विच जिहदी रुचि है, नाल कराड़ा दोस्ती। गुरु नानक साहब कहते ने कराड़ा दे नाल कीती कोई दोस्ती, कायर नाल कीती हुई दोस्ती कूड़ी, कूड़ा है। कूड़ा दा अर्थ झूठ, वो झूठी है, झूठ चो लंघदी है। कूड़ी पाए, हुण गुरमुख इत्थे पाए जिहड़ा शब्द आया है ना, आप उत्ते देख रहे हो बिंदी नहीं लगी, चलो पाठ में पाए कीता है। हुण पाए का अर्थ एक हुंदा पाना, एक पाए का लफ्जी अर्थ हुंदा पैर, पाए परों। इत्थे पाए एक पंजाबी तुसीं शब्द वरते हो आपां सारे, इहदी इन्नी पाया नहीं कहने ना, इस बंदे दी इन्नी को पाया नहीं। इत्थे पाया का अर्थ बुनियाद करांगे। महाराज कहंदे आ कि करयाड़ बंदे नाल कीती कोई दोस्ती झूठ है, ते सच एवे ओदी बुनियाद भी झूठी है। क्यों क्या जी? अगे महाराज ने क्या मरण ना जापै मूलिया। दास नूं पता है दे अर्थ। एक सज्जन ने किया, वो डर जाते भी हिस्ट्री का ना आ जाएगा, मूला आ जाएगा भाई। वो मूलिया का अर्थ किया मनमुख मूलों भुलिया। महाराज कहते मरण ना जापै मूलिया, मरण ना जापै का अर्थ नहीं पता मौत का भाई मूले। वाहिगुरू मैं बेनती करा, जिथे गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ रूहानी ज्ञान है, पर कुछ गुरु ग्रंथ साहब शब्द ऐसे ने जेड़े इतिहास विच हो चुके सज्जना दे नाम का जिक्र करते हैं। इवन के गुरु काल च पुराण भी तो चलाते, प्रहलाद का आया, ध्रुव जी का आया, द्रौपदी का आया, अजामल का आया, गनका का आया, गज का आया, ये सारे शब्द आए पर ये पुराणिक ने। पर कुछ जेड़े गुरु हिस्टरी नाल संबंधित ने, हुण उन्हां दे आपां हुण जे भाई लालो दा आपां इहदा अर्थ लालो लाल कर देंगे। इन जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। तो ये बाणी च भी आंदा नानक लालो लाला, आपां हुण थोड़ा खिच देंगे वे लालो लाल रंग। मैनूं पता भी हो सकता कोई शब्द वरत लिया। भाई लालो गुरु नानक साहब दे वेले ने, सुली ते नारायण राग गुरु अर्जुन देव दे वेले ने, ये नाम विच आया जी गुरु ग्रंथ साहब दे। बाबर वाणी फिर गई, बाबर दा हमला गुरु नानक साहब वेले हो रहा है। सलोक मरदाना पहला गुरु नानक साहब दे वेले आ। मेरे कहने तो मुराद कुछ शब्द ऐसे ने, हालांकि ये जदों ये अर्थ असीं करांगे दे कि मरण ना जापै मूलिया, ਇਹਦਾ अर्थ है मूलिया, हे भाई मूले मरण ना जापै, तू मौत तो डरदा पिया सैं, तेनू पता ही नहीं कि मौत कित्थे बैठी हुई है। फिर बिनती ये मैं अर्थ अखरी कर रहे हैं, व्याख्या करने। नाल किराड़ा दोस्ती कूड़ी कूड़ा पाए, मरण ना जापै मूलिया, आवे
कितै थाए आवे दा अर्थ है आवेगी, कितै थाए दा अर्थ है किस थां ते। मूलिया ये तेनों भी नहीं सी पता, जिस थां ते तू जाना पे उत्थे मौत होंदी पई है। गुरु साहब जी ने शब्द वरत्या है। ये असल च साखी आप सब नूं पता है। गुरु नानक साहब महाराज सियालकोट गए। एक मेहरबान वाली जन्म साखी ते दा जिक्र है, बाकी नहीं ज्यादा जी। गुरु नानक प्रकाश च कहे तवारी गुरु खालसा च दा जिक्र है। थोड़ी जी हिस्टरी मैं कहनी है प्लीज़, क्योंकि ये अर्थ कर ली जरूरी सी। अगे असीं ये भाव अर्थ लांगे महाराज की कहना चाहते हैं। ये हिस्टरी का नाम भी अपने सर्व व्यापक अर्थ रखेगा। गुरु नानक साहब जाते आ सियालकोट, महाराज उत्थे जिथे बहिंदे उत्थे बेर है, उन्होंने बाबे की बेर कहते अज भी। सियालकोट पिंड सारे च बड़ी हाहाकार मची पई, पिंड सारा डरिया पे। ते महाराज जी जो आते आ उत्थे बेर थले बैठते आ, लोग पिंड दे आउंदे आ, कहंदे संत जी बचाओ सानू। महाराज कहंदे हो की गया? कहंदे ने इत्थे पीर हमजा गोश छिला कटदा पिया, ते उन्हें छिले कटदे कोई ने ये प्रण कीता कि इस सारे सियालकोट नूं मैं गर्क कर देना। महाराज कहते वो छिला कटदा गर्क किवें? फिर सारी साखी सानू पता ही है कि उत्थे एक औरत के घर संतान नहीं, उन्हें अरदास कराई। उन्हें कहा तेरे घर पुत्र होणगे, एक पुत्र मैनू जरूर दे। चलो कई साल बाद आया, परमात्मा ने माई नूं पुत्र की दात दी। जदों वो पुत्र लैन गया भी मैनू दे, मैं मुरीद बनाना है, माई की ममता ने कहा मैं नहीं देना। उन्हें कहा पिंड झूठियां दा है, ये सारे पिंड नूं मैं गर्क कर देना। वो छिला कट्टन लगा। उसे समय दरयान गुरु नानक साहब जाते हैं, उथे भाई मरदाना जी नूं शब्द कहते हैं, एक टका लै जा, एक टके का सच तो एक चक्के का झूठ लैके आना। प्लीज़ ता क्योंकि इस साखी तो बिना इसकी व्याख्या नहीं होनी। मरण ना जापी मरण ना जापै मूलिया। वो जाते ने बाजार विच, ते भाई मूला अपनी खट्टी ते बैठा है, उन्होंने मिलते हैं तो कहते हैं भी एक पैसे का सच तो एक पैसे का झूठ मिल सकता है। वो कहता बिल्कुल। नौकर नूं आवाज़ मारी, कागज़ के दो टुकड़े ले, एक ते लिख दिता मरना सच ते दूजे ते लिख दिता जिउना झूठ। दोनों कागज़ के टुकड़े लेके भाई मरदाना जी आ गया। इधर हाहाकार मची पई है। गुरु साहब फिर जाते आप कहते चल मरदानिया, वो हट्टी ते चले गए। जिन्होंने पता भी मरना सच है। गुरु साहब पूछते भी तेन सच दसी, तेरा अनुभव है कि मरना सच है तो जिउना झूठ है? उन्हें सच किया। कहता महाराज ने तो टके दिते, मैनू जो पता सी मैं लिख दिता। अनुभव नहीं, मैं लिख दिता मरना सच तो जिउना झूठ। धन गुरु नानक साहब महाराज जदों इन्हां कोल सारे सज्जन आए पिंड दे, हजूर ने कहा जा मरदानिया, जिथे छिला कटदा उहदे मुरीदां नूं बुला, उहनूं मिलना चाहने। पर इस गल नूं मैनूं पता हिस्टोरीअन जिहड़े साडे ने थोड़े जिहा डर भी गए, अपने ढंग नाल लिखिया। वो आया नहीं। वो कहंदे उस वक्त बिजली चमकी, बदल चमकिया, बिजली कड़की, ते जिस गुंबद च बैठा सी उहदे विच तेड़ पै गई। वो चानण अंदर। दरअसल जन्म साखी कहती है गुरु नानक ने शब्द की आवाज़ लाई, इन्नी उच्ची शब्द की धुनी लाई कि हंकारी बंदे का गुंबद भी फट गया। तो फटिया होया जिस शेरे उत्थे जिहड़े गए होणगे, अंदर चन्न पिया, वो बाहर आ गया। उन्होंने पता लग गया भी बहुत वड्डी कोई कमाई वाला है। तो दास ने भी बेनती की सी कि सब तो ज़्यादा जे किसी ने आत्मक तौर पर गुरु नानक नाल संवाद रचाया है ना, सिर्फ दो बंदियां ने, एक मुसलमान पीरां ने ते दूजा सिद्धां ने। क्योंकि वह भी कमाई कर रहे सन, वो भी कमाई कर रहे सन। महाराज नूं मिलदा है, गुरु साहब कहंदे हा ये तू की कर रहे हैं? कहंदा पिंड झूठियां दा। महाराज कहंदे नहीं, इत्थे कोई मरना सच भी कहंदा है। दूजी गल, इन्नी कमाई करके तू पिंड गर कर लगा है। फकीर नूं चाहिदा इन्नी कमाई करके सरबत दा भला मंगे। गर्क करना तो सौखा है, सच एवे तबाह करना सौखा है। वसान की गल कर। गुरु साहब ने बख्शिश की पीर खमजा गोश गुरु नानक साहब के चरणों च। हुण इत्थे फिर मूला जिहड़ा है इनू महाराज नाल लैके जाते हैं। याद रखो एक उदासी च भाई मूला नाल जाता है।
किन्ना समा बाहर रहिंदा है, वापस आउंदा है ते घर वाली जिहड़ी ओनू डर लग गया भी ये तो फकीर बना देगा मेरे घर वाले नूं, ये हट्टी छड्ड के दुकान छड्ड के दे नाल तुरिया फिरदा। गुरु साहब वापस आउंदे आ ते नाल कहिंदे आ भी भाई बाले नूं चल अपने मूले नूं मिल के आईए। बेर वाली थां तो उठदे आ, मूले दे घर जांदे आ, ओदी घर वाली दूरों देख लैंदी, ओ संतप तुरिया आउंदा, अज फिर मन च आ गया अज फिर इहने लै जाना हट्टी बंद करा के। ओदा भी अंदर थोड़ा जिहा मोह च फस गया। वो कहती फटाफट तू गोयां वाले कमरे च वड़ जा जिथे सुके गोए सन। ते महाराज जांदे आवाज़ दिंदे मूला घर है? घर वाली कहती नहीं घर नहीं। महाराज दूजी आवाज़ दिंदे मूला घर है? कहते नहीं जी घर नहीं। तीजी आवाज़ दिंदे ने मूला घर है? नहीं जी घर नहीं। महाराज कहते फिर ना ही होगा, यही क्या ना शायद ना ही होगा। उसों फिर सप वढ़दा मूले नूं। जदों सप वढ़दा उंज वैसे मेहरबान कहंदा जन्म साखी लिखदिया पिरथी चंद का पुत्र वो कहता है कि जदों घर वाली झूठ बोल के वापस मोड़ देंदी है ते महाराज कहते चलो नहीं होगा, ये फिर तुरदा है। वो कहता भी ये गश खा के डिगदा ते मरदा है। भाई कान सिंह नाभा लिखदा भी उन्होंने सप डंग मारदा है। असलीयत भी ये पर यह सच कह के मूले की मौत हुंदी है। गुरु नानक साहब जी नूं तरले लैंदा परिवार। फिर गुरु साहब इत्थे बचन कहंदे आ कि कादी तू दोस्ती कीती तेरे नाल कराड़ा दोस्ती, कूड़ा कूड़ी पाए मरन ना जापै मूलिया। तेनू असी आवाज़ मारदे पैसा मूलिया, तेनू पता ही नहीं लगा मौत उत्थे अगे बैठी के। मरन ना जापै मूलिया। पर हाँ इच कोई दो रावां नहीं गुरमुखो, आत्मा के सफ़र नूं मैं फिर अर्ज करांगा भी इनू जे तर्क के लिहाज नाल नहीं, सच ये भी असी जिन्ने हजूर साहब जाने शिकार कर जाके मत्था किनू टेकने उत्थे हिस्टरी कहती गुरु साहब ने इत्थे उधार किया है उसका। पर यह शब्द मरन ना जापै मूलिया थोड़ी जी ये फिर हिस्टरी का जिहड़ा शब्द है केवल मूले लिए नहीं। गुरु साहब कहते बंदा मोह च बचना चाहता है पर इन्ना पता नहीं मौत मेरे पिछे तुरी फिरती है। तो सचमुच मौत उत्थे लै गई। दो क बचन मैं बाणी चो बेनती करांगा कि मरन ना जापै मूलिया आवै कितै थाएं। तू समझना मैं सेफ जगह ते चला गया पर मूलिया तेनू पता ही नहीं ने उत्थे भी आ जाना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी एक बचन आउंदा है श्लोक सहस्कृति विच। ये बचन है बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिस है। बिखम थान बसंत ऊंचा न सिमरंत मरण कदांच है। ये अखरी अर्थ ने बड़े जतन करता है, सूरमा बड़ा है, पहरेदार पहरेदारों के अगे पहरेदार, बॉडीगार्डों के अगे नज़र रखने वाले। बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिसै। बिखम थान बसंत ऊंचा न सिमरन मरण कदांच है। तो जिथे सुता उत्थे बंदा भी नहीं फटकता, कोई बंदा नहीं। पहाड़ी उत्ते महाराज कहते घर तो उत्थे कोई चिड़ी जनौर नहीं फटकता। महाराज कहते जिस कमरे सुता सी लॉक करके उस कमरे चो कीड़ी निकली, उन्हें डंग मारिया राती मर गया। महाराज कहते मौत तो बचन लई ताले ला के बैठे, ताले लगदे नूं मौत आ गई। मरना जापी मूलिया जिथे तू समझना मैं ठीक हाँ, हो सकता उत्थे तेरा अखीरला समा होवे। गुरु साहब शब्द वरत रहा बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दश है। बिखम थान बसंत ऊंचा न सिमरन मरंदंग कदांच है। होवंत आग्या भगवान पुरख है नानक कीटी सांस अकरख ते। इस तुक नूं कीटी दा अर्थ कीड़ी। तू कहेगा बिल्कुल कोई बंदा कोई जानवर नहीं, पर महाराज कह हो सकता निक्की जी कीड़ी तेन बड़े वो तेरी मौत हो जाए। मर ना जापै मूलिया। इनू बाबा जी कहते आ दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप घटै तन छीजै काल अखेरी फिरै बदक ज्यों। जिमें शिकारी भजदा है जिथे टिकाणा मिलता उत्थे निशाना ला दिंदा है। सचमुच गुरमुखो नैगेटिव नहीं, असी जिन्ने भी तुरे फिरने दो ही चीज़ां सानू सफ़र करांदियां ने। एक ढिड दी रोटी करांदी पई है जहाँ दाने तां खाने, दूजी सानू मौत सफ़र पई करांदी है क्योंकि उन्होंने उस टिकाणे ते लैके पहुँचना जिथे असीं जाना है। ये एक बार कहा सी भी चलो कहानियां कई बारी कम दिंदियां ने गल।
किसी ने दसता भी तेन मौत आनी, कहना मैं थां बदल जाना। वो थां बदल गया। ज्यों सवेर तो घोड़ी भजाई ने सूफी साहिब दी गए, सारा दिन घोड़ी भजांदा रहा, तो शाम ਨੂੰ जो दिन लत्ता कहता हुण किहड़ी आएगी मौत। ਜਦੋਂ उतरिया घोड़ी तो किसी ने मोढे ते हथ रखिया, कहते शाबाश तेरे, मैं भी सोचदी सां टिकाणे ते कदों पहुंचेगा, तू सवेर दा तुरिया, तेरा मौका ही इत्थे आउणा सी। गुरु साहब कहते नहीं मरन ना जापी मूलिया, दिन ते पैर पैर ते घरियां आप घटै, तन छीजै काल अहीरी फिरै, बदक जो कहो कवन बिद कीजै। गुरु साहब कहते दरियावै कन्नै बगुला बैठा केल करे, मर ना जापै मूलिया। केल करेंदे खंज नूं अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चेतना चेते संसो गाली, रब कियां भाई रे इऊं सिर जानो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता, जाल में फिर बेनती करा। इत्थे गुरु साहब ने मूलिया शब्द के अर्थ भाई मूला करांगे व्याकरण अनुसार भी, ये कहना ग्रामर अनुसार। मैं कहते बैठे से न्यूजीलैंड भाई साहब बैठे, मैं क्या भी चलो असी ग्रामर गुरुमर शब्द वरती जाने आ, पर इस धुर की बाणी नूं किहड़े किहड़े असी थां ते सजा कांगे भी इन्नी कोई दी सीमा है। पर इत्थे भी अर्थ प्रोफैसर साहिब सिंह नूं पता सी भी वो मूलिया का की अर्थ करनगे, उन्होंने भी हे मूलिया किया है, भावें भाई मूला नहीं लिखिया, पर उन्होंने अर्थ करने पे हे मूलिया, मर ना जापै मूलिया, आवै कितै थाएं। हुण अगला बचन, ज्ञानहीन अज्ञान पूजा, जिस कुल आत्मक ज्ञान कोई नहीं, ज्ञान तो हीना है, ते वो जिन्नी भी पूजा प्रतिष्ठा कर रहा वो भी अज्ञान की पूजा हो रही है। सत वस्तु का ज्ञान नहीं, नाम का ज्ञान नहीं, पत्थर पूज रहा अज्ञानता च, रुख पूज रहा अज्ञानता च, टाइम पूज रहा अज्ञानता विच, धरती पूज रहा अज्ञानता विच। वो सचमुच अपनी ताकत जरूर ला रहा है, पर गुरु साहब कहते अज्ञान की पूजा विच ही उन्होंने रस आउंदा पिया। वो कहना मेरा तो विश्वास है, तुसीं जो मर्जी कर लो। इनू बाबा जी ने बाणी च कहा जिहड़ा रोज़ पढ़ने, अज्ञान पूजा, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरै लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पिशा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो, कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। गुरु साहब शब्द वरत रहा भाई, ज्ञानहीन ज्ञान नहीं, अज्ञान की पूजा होंदी पई है, जिहदे विचों कुछ मिलना भी नहीं। गुरु साहब ने बख्शिश की अंध वरतावा, उथे खनेरा ही ढोई जा रहा, जिहड़ा वरतारा है वो अज्ञानता दा है। भाव दूजा, उस विच एक दी पूजा नहीं, दूजा भाव ही पैदा हो रहा है। फिर आपनू बेनती करा जी, गुरु ग्रंथ साहिब विच अज्ञानता की पूजा का रज के खंडन किया गया। एक बार मैं इस अर्ज की सी जी, समय दुवें लोग पूजते आ, समय नूं सफल करना गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा, पर पूजन की तो गल कीती नहीं कि मेरे समझियो जिवें अज सोमवार हो गया जी, अज वीरवार हो गया जी, अज शुक्रवार हो गया, चंगा हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब टाइम चंगा मनदा कहिंदे आ, पर इक्को गल कहिंदे आ भी चेते रखी, जिदन रब भुल जाए इदू माड़ा दिन कोई नहीं, जिदन वाहिगुरू चेते आ जाए इदू चंगा कोई नहीं। होर बेनती, जेड़े 7 दिन असी महाराज ने शब्दावली सारी वरती जी हो। मैं कल परसों भी कहा भी इस विषय नूं एवें ना भी आ फलाने का शब्द या साडा शब्द नहीं, इस मसले च ना पियो। गुरु ग्रंथ साहिब च बेअंत पेशावां ने, ईवन के गुरु साहब ने जदों 7 वारां दे नां वरते तो वही वरते जिहड़े पिछोकड़ चले आ रहे सन, पर भाई गुरदास साहब ने वारां दे नावां दा तर्क किया। वो कहते वार 7 ने, 15 थित्तां ने, कहते दुख इस चीज़ का सत्ते दे सत्ते वार देवतियां ते ग्रहां दे नाम ते ने, एक भी वार परमात्मा दे नाम ते है ही नहीं। आदित्य ओ सोम भौम, आदित्य का अर्थ ऐतवार, सोम का अर्थ समझ गए, भौम का अर्थ मंगल, अगे सौखे ने। आदित्य सोम भौम बुध बृहस्पत शुक्र शनिचर, 7 बार बाट लीने कह, थित पक्ष मास रुत लोगन में लोगाचार, एक एक अंकार को ना को दिन दिनों है। 7 दिनों च कोई रब का वार है? गुरु साहब ने नाम वरते, पर सच्ची मुची उन्होंने परिभाषा बदल के रख दी। बुधवार नूं क्या, बुधवार बुध करे प्रकाश, आदित्य करे भगत आरंभ। खैर मैं बेनती करांगा, इत्थे गुरु साहब जी कह रहा
कि अज्ञानता दा पूजा हो रही, अज्ञानता दी, ते ओहदे विच भी रस हो ना। ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंध वरतावा, सिर्फ खनेरे दा वरतावा हो रहा है। भाव दूजा, ये दूजा भाव अगला बचन, गुरबिन ज्ञान, पूजा का ज्ञान गुरु तो बिना नहीं आ सकता। धर्म बिन ध्यान, श्लोक बदल गया जी के, धर्म तो बिना ध्यान नहीं लग सकता। फिर बेनती करा, गुर बिन ज्ञान, धर्म बिन ध्यान, ये दो शब्दों का, गुरु तो बिना आत्मक ज्ञान नहीं, ते धर्म तो बिना ध्यान की परपक्ता नहीं। इस शब्द में फिर आप जी सुनियो कि इतने शब्द गुरुदेव ने गुर वरत्या, गुरु आया, सतगुरु आया, सतगुरु शब्द आया। असी भावें गुरु के अर्थ में एक बार आपको बेनती की सी कि लफ्ज़ में फिर दोहरान लगा कि गुरु का अर्थ ये स्क्रीन जरूर टीचर कर देगी, मास्टर करेगी, अंग्रेजी के शब्द होने, पर अध्यात्मक तौर पर गुरु का अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब जो होगा, ਉਹਦਾ अर्थ टीचर आचार्य नहीं होगा। सरदार कपूर सिंह जो गुरु का अर्थ करते आ, वो कहते हैं गुरु का अर्थ है जिहदे विच निराकार परमात्मा साकार होकर प्रगट होया है। गुरु का अर्थ कि सतगुर विच आप रख्योन कर प्रगट आख सुनाया। इत्थे बेनती फिर करा, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं, ते जग्यासू तो बिना भी ज्ञान कोई नहीं। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश वाहिगुरू बख्श दिया जे, एक इत्थे प्रकाश है, सचखंड च किन्ने स्वरूप है, जिहड़ी प्रैस विच महाराज दे स्वरूप बनाते हैं, किन्ने बंदे लगे हुए। कोई जरूरी थोड़ा भी खार उत्थे कर्म करने वाले नूं आत्म ज्ञान है, क्योंकि गुरु का ज्ञान भी उत्ते संचरित हुंदा है जिथे मन हाजिर हुंदा है। जिथे मन जग्यासू नूं उत्थे ज्ञान भी नहीं। इसे नूं क्या कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। कुंभे बद्दा समझ, कुंभ का अर्थ घड़ा, पानी तां बद्दा रहेगा चंचल जे घड़ा होवेगा, ते घड़ा भी तां कायम रहेगा जे पानी होवेगा, क्योंकि पानी नाल मिट्टी गोंद तो बिना घड़ा नहीं बन सकता। दोनों एक दूजे के पूरक ने। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, ये मन गुरु के ज्ञान द्वारा काबू आएगा, पर गुर बिन ज्ञान ना होए। जे गुरु तो है, मानी जग्यासू कोई नहीं, तो फिर ज्ञान कितों हो जाऊगा। दोनों एक दूजे के पूरक ने। गुरु साहब जी कहते आ, गुरगुण गुर बिन ज्ञान, धर्म बिन ध्यान, धर्म तो बिना ध्यान नहीं। धर्म बड़ा गहरा विषय है जी। चलो असी संप्रदा के अर्थ करने भी ए फलाना धर्म फलाना धर्म। मैं कल कहा सी जी शायद आप जी नूं कि सवेर की कथा च गुरु ग्रंथ साहिब जो धर्म की गल करते हैं, इन्नी ब्रीफ इको गल कहते आ, रूहानियत ते चंगे कर्मां दा नाम धर्म हुंदा है। हर को नाम जप निर्मल कर्म। अगला बचन, सच बिन साखी, सच तो बिना, सिमरन तो बिना। इत्थे साखी का लफ्जी अर्थ सिक्ख्या नहीं, इत्थे साखी का अर्थ साक्षी गवाही भी नहीं। इत्थे साखी का लफ्जी अर्थ है परवाना, राहदारी। सिमरन तो बिना तेरे कोल कोई राहदारी नहीं जिहड़ी रब दे दरगाह विच तैनूं छुड़ा सके। गुर बिन ज्ञान, धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी। सच तो बिना कोई प्रवानगी नहीं, सिमरन तो बिना। मूलो ना बाकी। मूलो दा अर्थ है जो कोई तेनू मिलिया सी, जेड़ा जन्म मिलिया सी, ना बाकी। जे तेरे को सिमरन दा परवाना कोई नहीं, जेड़ा मिलिया सी वो भी बाकी कोई नहीं रह गया, वो भी चला गया। मूलो ना बाकी। हुण अगला बचन कह जी, माणू घल्लै। ये शब्द है जी माणू। एक बाणी शब्द हुंदा मनुआ, मनुआ। ये जिहड़ा माणू शब्द आया है, इहदा लफ्जी अर्थ है बंदे, इंसान, मनुख। ये असल च सिंधी ते पहाड़ां विच ये शब्द बोलिया जाता माणू। पहाड़ी पंजाबी का शब्द है जी माणू। माणू घल्लै, परमात्मा मनुखां नूं घल्लदा है। उठी चलै, जदों मौत सद्दा देंदी है तो घल्ले कोई चल पैंदे आ। माणू घल्लै, उठी चलै। मौत ने सद्दा दिता तो उठ के चले गए। मनुख आए फिर चले गए। तो महाराज कहते साध नाही एवे ही गल्लै। साध का अर्थ है स्वाद,
ना ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई स्वाद नहीं। अवेही गल है, इस गल नाल काहदा स्वाद? रब ने भेजिया, मौत आई उठ के चला गया, तेरी मंजिल ते कोई ना मिली, काहदा स्वाद आया तेरे जीन दा? ਇਹਦੇ लफ्जी अर्थ मानू घल्ले, मानू घल्लै वाहिगुरू जी, मनुखा नू घल्लिया, जिन्हों कहने घल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। ये भी मनुखा नू घल्लिया, मानू घल्लै, उठी चले, उन्हें घल्लिया, जदों समा आया उठ के तुर पे। ते गुरु साहिब जी कहते आ, साध नाही अवेही गल है, इस गल विच कोई स्वाद नहीं आया। जन्म होया ते बंदा मर गया, क्योंकि मंजिल तो मिली कोई नहीं। तू कुछ करने वास्ते आया है। जिन्हों गुरु साहिब ने, गुरु अमरदास जी ने कहा कि ए शरीरा मेरिया, हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद भी ता तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर माना वसाया। गुर प्रसादी हर मन बसिया, पूर्व लिखिया पाया। इस गल च स्वाद है, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक ए शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाया। जिन्हों गुरु साहिब जी कहते जाको आए सोई विखाजो, हर गुरते मनै बसेरा। निज कर महल पाओ, सुख सहजे बौर ना होएगो फेरा। जे नहीं कुछ कमाया, फिर बाबा जी कहते बेड़ा बंद ना सकियो, साध ना ही आवे ही गल है। बेड़ा बंद न सकियो, बंधन की बेला। पर सरवर जब उछलै, तब तरन दुखेला। हाथ ना लाए कुसंबड़ै, जल जासी ढोला। इसे विचार नूं कल सन्मुख आप जी दे जिहड़े श्लोक होर ने वो अर्ज करांगा। आप संगतां दा बहुत धन्नवाद। मेरे तो बेअंत भुल्लां होईयां ने, बख्श देना जी।